मंडी में पूरे स्टेट लेवल की एक एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, उसमें यही फैसला होगा कि शिमला में एक इतना बड़ा धरना प्रदर्शन पेंशनर का होगा जो आज तक नहीं हुआ है। गारंटी देने के बाद 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी जमीन पर नहीं उतर पाई है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई, जो कर्मचारी हैं समय पर उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। अजीबोगरीब स्थिति है। हिमाचल प्रदेश से जो लोग जनता ने रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्टेड लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो मैं समझता हूँ कि जो अगर कोई आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में है तो उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं, वो हरियाणा में जाके हिमाचल के विषय में जो है टिप्पणियाँ करके जो है वहाँ की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में आज कर्मचारियों के लिए राहत भरा दिन था, क्योंकि तारीख थी 1 और इंतजार था वेतन का। आखिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एक मुश्किल पार पा ली है, यानी कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख को आ गया, लेकिन पेंशनरों पर अभी भी टेंशन बरकरार है। इसी को लेकर के पेंशनर संघ ने जो है वो मोर्चा खोल दिया है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि हरियाणा के चुनावों में हिमाचल का मुद्दा जो है वो लगातार 3 दिन से उठाया जा रहा है। भले ही शुरुआत इसकी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हो, लेकिन उसके बाद अनुराग ठाकुर ने भी हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक हिमाचल के आर्थिक मॉडल का जिक्र किया। और आज नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हरियाणा पहुंचे थे और जमकर सुक्खू सरकार पर बरसे और हरियाणा में उन्होंने हिमाचल के आर्थिक मॉडल की बात की। उसी पर जबरदस्त जो है वो प्रहार आया कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस ने कहा कि हारे नकारे रिजेक्टेड नेता जो हैं वो अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये 2 मुख्य खबरें हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पेंशन और टेंशन की। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पिछली बार 1 तारीख को तनख्वाह न डालकर एक ऐतिहासिक भूल कर दी और वो भूल अब जगह जगह गूंज रही है। लेकिन फिलहाल पहली गलती को सुधारते हुए इस बार राहत की सांस ली है। कर्मचारियों का SMS आ चुका होगा, प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन मिल गया है, लेकिन पेंशनरों की टेंशन अभी टली नहीं है। पेंशनरों को अब 9 तारीख का इंतजार करना होगा, क्योंकि साफ शब्दों में कह सकते हैं कि सैलरी मैनेज्ड पेंशन डिलेड। लेकिन पेंशनरों का मानना है कि इस मामले में सरकार जो है भेदभाव की नीति अपना रही है। वो फूट डालो राज करो वाली बात कर रही है और कर्मचारी और पेंशनरों को 2 फाड़ करने का प्रयास कर रही है। पेंशनर संघ ने साफ मांग की है कि उनकी पेंशन भी 1 तारीख को पड़नी चाहिए, क्योंकि उनकी व कर्मचारियों की ज़रूरतें और समस्याएं लगभग एक सी हैं। इसी मुद्दे को लेकर के आज पेंशनर संघ ने शिमला में मोर्चा खोल दिया और सरकार को चेतावनी दी है, अगर इस पर समाधान नहीं हुआ तो अतिशीघ्र पेंशनर सड़क पर नजर आएंगे। आइए सुनाते हैं शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में क्या बोले पेंशनर पदाधिकारी। हम इनसे भी अनुरोध करते हैं, चाहे मंत्री है चाहे MLA है, कि हमारी मांग वहाँ रखे मंत्री जी के सामने। अगर नहीं रखते तो अगला जो, जैसा हमने आपको बोल भी दिया कि अगला जो हमारा जो इसके बाद है नेक्स्ट, हम जहाँ भी मंत्री MLA जाएंगे हम इनका गिरदाव करेंगे और जिस भी जहाँ भी इनका प्रोग्राम होगा तो जितने भी पेंशन जो है जो उस यूनिट के है, जो MLA कोई जिस भी ब्लॉक का या जिस भी डिस्ट्रिक्ट के जाएगा, क्योंकि हमारी यूनिट और ये हर नीचे ब्लॉक लेवल तक फैली है। और इसके बाद हम अभी भी आप लोगों के माध्यम से भी इनको बोलना चाहते हैं कि DA की किस्त दी जाए और जो हमारा एरियर है 6th पे कमीशन का वो दिया जाए। तो बात वहीं से आ गई पेंशन और वेतन से। पेंशन वेतन के मामला पूरा राष्ट्रीय स्तर पर गूंजा और चुनावों में भी यही मुख्य मुद्दा बन के गूंज रहा है। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में शुरुआत की थी और जिसको लगातार प्रचारित किया प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने कई बार कांग्रेस पर आरोप लगाया कि प्रदेश को बदहाली की स्थिति में ले जाने के लिए कांग्रेस जवाबदेह है। अब आखिरी वार करने पहुंचे थे जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने बाकायदा आज हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हरियाणा में कांग्रेस को झूठी गारंटियां देने वाला बताते हुए हरियाणा के लोगों को सावधान किया और कहा जो हालात हिमाचल के हैं वो हरियाणा के भी हो सकते हैं। हालांकि देखना है कि हरियाणा में इसका कितना
असर नजर आता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में तो इसका असर ज़्यादा नहीं दिखा था। आइए सबसे पहले आपको सुनाता हूँ जयराम ठाकुर क्या कह रहे थे हरियाणा में और क्या हालात बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। दुनिया के सामने अब आ रही है। जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों से अब हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने आप ही मुंह तोड़ रही है। 10 गारंटी देने के बाद 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी जमीन पर नहीं उतर पाई है। और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से यहां आकर के आप सबके बीच में ये संदेश देने के लिए आया। वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर की जैसी प्रेस वार्ता हुई, एकदम कांग्रेस में जो है आक्रामक मोड में आ गई। प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने इस मामले में पलटवार करते हुए साफ कहा कि जो रिजेक्टेड नेता हैं वो जाकर बाहर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो हारे नकारे नेता हैं उन्हें पहले ये बताना होगा कि हिमाचल के प्रदेश के लोगों ने उन पर क्यों विश्वास नहीं जताया, क्यों उपचुनावों में भाजपा को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा। आइए आपको सुनाता हूँ प्रेम कौशल का पलटवार। अजीबोगरीब स्थिति है। हिमाचल प्रदेश से जो लोग जनता ने रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्टेड लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो मैं समझता हूँ कि जो अगर कोई आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में है तो उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं, वो हरियाणा में जाके हिमाचल के विषय में जो है टिप्पणियां करके जो है वहाँ की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि ये जो जयराम हैं, राजीव बिंदल हैं, लगातार इनका फ्लॉप शो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चल रहा है। यहाँ हारे हुए हैं, नकारे हुए हैं और हरियाणा में जाकर स्टार प्रचारक बन के वहाँ के जो हीरो बनकर जो है वो हिमाचल को बदनाम करने की राजनीति जो है हिमाचल के नेता कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में 10 साल इनकी सरकार रही, 2 बार वहाँ सत्ता में रहे, तो 10 साल की सरकार की कोई उपलब्धियाँ नहीं है। वहाँ के कोई मुद्दे जो हैं जिनके ऊपर बात करने का साहस मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश को वहाँ मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाजपा हिमाचल में लगातार जो है वो अपने मंसूबों में असफल हुई है। विधानसभा के चुनाव हारी, सरकार को गिराने का षड्यंत्र भाजपाइयों ने किया, उसमें असफल हुए। आर्थिक षड्यंत्र रचने का हिमाचल प्रदेश के खिलाफ लगातार भाजपा नेता प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिल रही। और अब हरियाणा में जाकर जो है जो हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेके हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने का और हिमाचल प्रदेश को छोटा दिखाने का काम जो भाजपा के नेता हरियाणा में जाकर कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितनी मर्जी हिमाचल प्रदेश की चर्चा वहाँ कर लें, लेकिन एक बात निश्चित है कि हरियाणा में वही होने वाला है जो हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहने का तात्पर्य कि हरियाणा में भी हिमाचल की तरह भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होने वाली है। तो ये थे आज की 2 बड़ी खबरें, पेंशन, वेतन और साथ में हरियाणा में हिमाचल का मॉडल। हरियाणा में चुनावों के दिन जो है नज़दीक आ रहे हैं। 6 तारीख को वहाँ वोटिंग है और लगभग आखिरी 2 दिन का चुनाव प्रचार रहा है। अब देखते हैं कि हिमाचल के नेता वहाँ जा कर के किस तरह से अपना अपना पक्ष रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि 9 तारीख को पेंशनरों की भी घंटी बजेगी, उनके खाते में भी पेंशन आएगी। लेकिन क्या जिस तरह से इस बार वेतन का पैटर्न सुधरा है, अगली बार क्या पेंशनर को भी 1 तारीख को तनख्वाह मिल पाएगी? बड़ा सवाल है। जवाब सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार को देना है। हमारा काम है आपसे बात करना, आप तक खबर पहुंचाना, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।